Hello everyone, welcome to Digital Maths. See, today we are going to go with class 8 chapter number 14 exercise 14.3 that is factorization chapter हमारा चल रहा था जिसकी exercise 14.1 and 14.2 we have already completed. So today we are going to go with exercise 14.3 question 1 and 2. So before starting with the question, देखो question पे start करने से पहले question के पास पहुंचने से पहले we'll go with the exercise 14.3's concepts. Okay, what are the concepts based on this? And see, as you know that our channel has reached 1k हम लोग पहुंच चुके हैं. So thank you very much for all your support और इसी तरह से वीडियोस देखते रहें, दूसरों को शेयर करते रहें. If you found any doubt, any difficulties, any queries, you can comment in the comment section. चलिए, till then we'll move on with the our content portion कि भाई डिजिटल मैथ्स के जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर इज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल. ठीक है, मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन कैसे होगा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल. क्लियर, this all things, and then exercise 14.3 question 1 and question 2. So these all things we are going to one by one. हर एक चीज को आप अच्छे से समझना, one by one understand it properly, and wherever you feel that this is confusion is there or any doubt is there, एक तो आप कर सकते हैं, you can go reverse and you can go through it again before. भाई चेक कर लेते हैं हाँ प्रॉपर है कि नहीं. You can go through the notes, you can go through the comment section में कमेंट कर दीजिए तो भी आपका क्लेरिफिकेशन हो जाएगा. बट अगर क्लैरिफिकेशन हो गया, सब कुछ समझ में आ रहा है, देन ऑल्सो यू मेंशन दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, इतना तो आपको लिखना ही है. तो ये चीज आपको समझनी है. चलिए ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन कि डिवीजन कैसे करना है, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन होगा. सो फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज सपोज सिंपल हम लोग लेते हैं 32 डिवाइड बाय 4, तो हम लोग क्या कर देते हैं भाई, 32 है डिवाइड बाय 4 तो 4 8 are 32. दिस इज व्हाट वी डू. एक सिंपल मेथड, तो ये हमारा डिवीजन हो गया. दूसरा मेथड 32 अपॉन 4, तो 32 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. दिस आर द फैक्टर्स एंड 4 is 2 into 2, so 1 2 cancel, again 1 2 cancel, so we got 2 into 2 into 2 that is equals to 8. ऐसे भी डिवीजन करके देख लिया, ऐसे भी डिवीजन करके देख लिया, you got the same answer. So as we are going to go with different algebraic expression polynomials के साथ, different variables के साथ करने वाले, तो ये मेथड आपको बहुत easy और specific, we can say it would be quite easier one. You can go with this. So कैसे करना है, 32 means 2, देखो 32 के फैक्टर्स अगर निकालने देन ऑल्सो आई विल टेल यू 32, तो 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are and 2 1s are. So these are the factors 5 2, so 2 1s are 2 means 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32, divide by 2 into 4 2. So that is, इस तरह से आप लिख दो, 2 से 2 cancel, 2 से 2 cancel, we got 2 2 into 2 that is equals to 8. So आपका ये नॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया कि किस तरह से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिवाइड. ये मेथड इसीलिए बता रहा हूं, आपको वैसे पता है 8 4 32 डायरेक्टली आप कर लेते हो, बट व्हेन देयर इज अ वेरिएबल्स x y z आने लग जाएगा तब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं. सो उसी के रिगार्डिंग, उसी को सोच समझकर आपको ये मैं चीज बता रहा हूं कि यू कैन गो लाइक दिस, सो इट वुड बी क्वाइट इजियर. चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 3x, मतलब डिवाइड इस तरह से हो जाएगा. अब दोनों को आप क्या करो, 9 मीन्स 3 इंटू 3, एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू एक्स, तो 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, सो वी गॉट 3x. हमारा आंसर क्या आ गया, 3x आ गया. कितना इजी था. इसी चीज को आप डिवाइड करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. तो वी डायरेक्टली गॉट 3 to 3 कैंसिल, x to x कैंसिल, वी गॉट 3x. 3x आपका आंसर आ गया. सिंपल, इसीलिए मैं बोल रहा था क्योंकि इसको आप इस वे में डिवाइड नहीं कर सकते प्रॉपर वे में. यहाँ 3x को मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 9x स्क्वायर मिलेगा, माइनस करूंगा तो 0. ये आप लोगों के लिए इस लेवल पे देखो, इन 9th and 10th आपको इस तरह से ही डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे मैंने बताया कि आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5,
and you will be given x plus 2, तो ये डिवीजन करना ही पड़ेगा, बट दैट इज इन 9th and 10th स्टैंडर्ड, वी विल गो थ्रू दैट। पहले अगर आप ये बेसिक सिंपल एग्जांपल्स करना सीख जाते हो, इफ यू आर अवेयर अबाउट कि डिवीजन कैसे करना है, तो 9th में आपको वो स्टेप्स भी इजी लग जाएंगे, आराम से सीख सकते हो। नाउ 3x आप कौन सा, नाउ डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड करना मींस 10y² डिवाइड बाय 4x, तो 10y² डिवाइड बाय 4x ऐसे लिख सकता हूं। y को थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, अरे यार फिर बड़ा लिख दिया, 10y² अपॉन 4x, तो 10 2 5 are 10 and y² that is into y upon 4x that is 2 2s are 4 into x, तो 2 2 कैंसिल, बाकी सब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सो वी गॉट 5y² अपॉन 2x। हमारा आंसर क्या आ गया डिवीजन पे, 5y² अपॉन 2x। सो लेट्स चेक, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, बाकी बचा, सो 5y² अपॉन 2x इज द आंसर। सेकंड अगर हम लोग दें x² डिवाइड बाय 3x, x² डिवाइड बाय 3x, सो x² यानी x into x, 3x that is 3 into x, तो x to x cancel, that is we got x by 3, so x by 3 is the answer। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे x से x cancel, तो x by 3 is your answer। मतलब अगर कोई भी मोनोमियल, इफ देयर इज एन मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, जैसे कि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, और सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड करना, यू कैन फॉलो। आप लोगों के लिए एक एग्जांपल छोड़ के जा रहा हूं, if I want to divide 6x² y² z² by 2 3 sorry let me check 4x y z, सो इसका डिवीजन का आंसर क्या आएगा, यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो इनका आंसर क्या आने वाला है, कोई गलती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, पर मेंशन जरूर करना है, जस्ट मेंशन इट आउट कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल गेट टू नो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय मोनोमियल। जैसे अभी हमने देखा मोनोमियल सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड कैसे करते हैं, नाउ डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। सो एग्जांपल इज दिस हियर, 2x² प्लस 4x डिवाइड बाय 2x। अब ऊपर आप देखो तो मैं बेसिकली इसको कन्वर्ट करूंगा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस, ये तो एक टर्म हो गया, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, भाई 2 2 4, और अपॉन 2x, 2 is common, x is common, so we can take 2x common। बचा क्या भाई, ये अगर कॉमन निकल जा रहे हैं ये दोनों टर्म, और यहाँ पे भी दो टर्म कॉमन निकल जा रहे हैं, तो we got x plus 2 अपॉन 2x, तो 2x cancel, so we got answer x plus 2। तो when we divide polynomial by monomial we get x plus, मींस इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं। so check here, by 2x in bracket x plus 2 divided by 2 into x, so division किया तो 2x cancel, so we got x plus 2 is the answer। सिंपल तरीका। सेकंड, y² plus 3y डिवाइड by 2y, so y² plus 3y में से y कॉमन, अगर आप चाहो तो y into y plus 3 into y, you can put it separately upon 2y, y common, so we got y plus 3 upon 2y, तो y cancel, so we got the answer, that is y plus 3 upon 2, y plus 3 upon 2 is the answer। वापस चेक करो यहाँ पे, see y common, so y plus 3 divided by 2y, so y in bracket y plus 3 upon 2y is the answer, y to y cancel, so we got y plus 3 upon 2, आंसर हमारा क्या आ गया, y plus 3 upon 2, y plus 3 upon 2। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, भाई पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीजन कैसे होगा, जैसे कि हमने देखा मोनोमियल बाय मोनोमियल, पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, नाउ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, भाई एक से ज्यादा टर्म्स है, मोर देन 2 है, 3 है, सो दिस इज ओवर हियर 7x² plus 14x divided by x plus 2, so 7x² plus 14x upon x plus 2। तो आप यहां पे कॉमन कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 इंटू एक्स 7x² प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स अपॉन x plus 2,
नाउ यहाँ पे 7x कॉमन है, यहाँ पे 7x कॉमन है, सो इफ वी टेक 7x कॉमन वी गेट x plus 2 upon x plus 2. So x plus 2 cancel, so we got answer 7x. तो हमारा आंसर क्या आ गया 7x. मतलब इस टर्म को अगर हम लोग पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो इट इज ऑल्सो क्वाइट सिंपलर, बट आपको हर एक चीज ध्यान रखनी है। देखो जिसको ये फैक्टराइजेशन नहीं करना है, डायरेक्टली पता चल रहा है कि 7x कॉमन निकलेगा, दे कैन गो फॉर डायरेक्ट स्टेप। बट अगर फैक्टराइजेशन करना है, जैसे डायरेक्ट स्टेप से कैसे लिख सकते हो, तो हियर 7x कॉमन, x plus 2 डिवाइड बाय x plus 2, तो 7x in bracket x plus 2 upon x plus 2, तो x plus 2 कैंसिल, सो वी गॉट 7x। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। आपको इस मेथड से जाना है तो यू कैन गो विद इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आपको लेकिन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जो समझ में नहीं आएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, then it would be quite difficult to understand, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, so make sure। then example 2, divide z in bracket 5z square minus 80 by 5z in bracket z plus 4। ठीक है, इसका डिवीजन करना है, so same z कॉमन 5z square minus 80 upon 5z in bracket z plus 4। z से z कैंसिल हो गया, अब इसमें 5 कॉमन निकाल दें, सो 5 कॉमन, तो z स्क्वायर माइनस 5 वन जा 5, 5 6 जा 16 अपॉन z प्लस 4 और इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल। नाउ z स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हियर इट इज z स्क्वायर माइनस 16, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, इट इज 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, so upon z plus 4, so that is equals to z minus 4 in bracket z plus 4 upon z plus 4, so z plus 4 cancel, so we got z minus 4, तो z minus 4 इसका आंसर आया। आप भी चेक कर ले अगेन, 5z in bracket z square minus 16 divide by 5z upon z plus 4, तो z square minus 4 square डिवाइड बाय 5z in bracket z plus 4, तो 5z कैंसिल, z plus 4 कैंसिल, सो आंसर वी गॉट z minus 4। लेकिन यहाँ पे आप फॉर्मूला मेंशन करना, आई हैव नॉट मेंशन, बट a square minus b square equals to a minus b, a plus b, this formula you have to mention this formula over here, ताकि आप कभी भी इसको चेक करो तो आपको पता रहे कि आपने ये क्यों किया था, why you split it this time। कभी कभार जल्दबाजी में हम लोग भूल जाते हैं कि अरे यार ये कर तो दिया सर, ये कैसे लेके आया, क्या लेके आया, कुछ समझ नहीं आया। तो अगर आपने फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है कि भाई ये फॉर्मूला से हमारा आंसर आया है, देन इट वुड बी क्वाइट इजी। समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब आपको जो डिविजन्स दिए हुए हैं दैट यू हैव टू कैरी आउट। तो फर्स्ट वन, 28x raised to 4 डिवाइड बाय 56x। तो हम लोग कैसे करेंगे, 28x raised to 4 divide by 56x, तो 28, तो just I am putting 4 sevens are 28, x into x into x into x upon 56, तो 7 8s are 56 into x, x से x cancel, 7 से 7 cancel, 4 2s are 8, so x cube upon 2 is the answer। समझ में आया कैसे हुआ? ध्यान देना इस चीज के ऊपर, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये आंसर कैसे आए ये आपको पता चले। क्लियर है एवरीवन? सो वो चीज ध्यान रखो आप लोग, ठीक है? तो आंसर आना चाहिए। अब कैसे करें, ये तो चीजें ये हो गई। अब इसके बाद क्या, तो 28x raised to 4 equals to ये हो गया 56, that is 2 2s are 4 4 2s are 8 8 7s are, so डिवाइड किया, तो इस तरह से डिवीजन आप ऐसे भी लिख सकते हो एज यू विश। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, x से x कैंसिल, सो वी गॉट x क्यूब अपॉन 2 इज द आंसर। हमारा आंसर x क्यूब। मैंने जो मेथड किया उस मेथड से भी कर सकते हो, अगर आप अलग से फैक्टर्स निकाल के फिर डिवाइड करते हो तो भी कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। आपको जो मेथड इजी लगे, विच एवर मेथड यू फॉलो, यू जस्ट गो विद इट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बस नीचे कमेंट में लिख दीजिए आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, और समझ में नहीं आ रहा है तो आपके डाउट लाइव सेशन में क्लियर कीजिए, या फिर आप जस्ट पूछ सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है? -36y क्यूब डिवाइड बाय 9y स्क्वायर। भाई देखो, -36y क्यूब
अपॉन 9y² तो 36 होता है -4 इंटू 9 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, और 9 तो एज इट इज 9 इंटू वाई इंटू वाई, तो भाई 9 से 9 कैंसिल, y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, सो -4y इज द आंसर। ये बेसिक मेथड। अब परफेक्ट मेथड पे चले तो पहले -36y³ के सारे फैक्टर्स, तो -1 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, y³ मींस y into y into y, then 9y², तो 3 3 जा 9 9y² then division, so we get division, that is 3 3 cancel, y cancel, so it is -4y, तो आंसर आपका वही आया सेम -4y। समझ में आ रहा है? आराम से 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करो, नहीं समझ में आता है वापस रिवर्स जाओ, लेकिन एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो ही पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट 66 by 66 pq² upon r³ डिवाइड by 11qr² मींस 11qr², तो इसको हम लोग लिखेंगे 66 मींस 6 into 11 into p into q² मींस q into q, r³ that is r into r upon 11 into q into r, so 11 11 cancel, q से q cancel, r से r cancel, r से r cancel, so बचा क्या 6 p q और r, तो 6 p q r is your answer, 6 p q r is your answer। अब ये आंसर कैसे क्या हुआ चेक करते हैं। 66 pq² r³ that is 2 3 are 6 11 are 66 pq² means q r into r that is r³, 11 qr² that is 11 into q into r², 66 pq² r³ divided by 11 qr² that is 2 into 3 into 11 into p into q into r into r divided by 11 qr², so 11 से 11 कैंसिल, p by p नहीं कैंसिल होगा भैया, ध्यान रखो, q to q कैंसिल, r से r कैंसिल, r से r कैंसिल, so we got 2 3 are 6 p q r, यानी आपका आंसर आ गया 6 p q r as the answer। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आता है तो डाउट पूछ लेना बेटा, भूलना नहीं, मस्ती मजाक नहीं, हंसते रहो हमेशा। चलिए नाउ 34x³ y³ z³ डिवाइड बाय 51xy² z³, तो 34x³ y³ z³, अब 34 कौन से टेबल में आता है तो आप लोग करो पहले 34 2 1 जा 2 2 7 जा, तो 34 2 17 जा अपॉन आपका दिया हुआ है 51xy² z³, तो 51 किसके टेबल में आता है तो 51 3 1 जा 3 3 7 जा, तो आपके फैक्टर्स हो गए 2 into 17 into x³, so x into y³ so y into z³ so z upon 51xy² z³, so 3 17s are 51 into x into y², so y into z³ so into z, so 17 17 cancel, x cancel, y cancel, z, so z cancel, so we got 2 बचा, देखो हमारे पास x² बचा, y बचा और z तो बचा ही नहीं, so we can say 2x² y is the answer, 2x² y आंसर आ चुका है। इसको आप कैसे वापस देखो एक बार समझ लो, पहले 34 था तो 2 17 था 34, x³ so x into x y³ so y into y z³ so z into z, now 51xy² z³, so 3 17s are 51x y² z³, so here डिवीजन किया तो हमने डिवीजन में लिखा जस्ट, so 2 into 17 into x कर दिया तो 17 17 कैंसिल, x कैंसिल, y कैंसिल, z तीनों z कैंसिल हो गए, so just we got 2x² y, so आंसर आपका आया 2x² y upon 3, अच्छा अपॉन में 3 मैंने भूल गया था, so here upon 3 would be also there, भाई y अपॉन में 3 बचा था ना, 3 कैंसिल हुआ ही का, 17 कैंसिल हुआ था, so we just need to put 2x² y upon 3, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट 12
a8 b8 डिवाइड बाय -6 a² b raised to 4. तो 12 a8 b8 अपॉन -6 a6 b4. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 3 होता है तो 2 इंटू 3 इंटू a8. भाई इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, वैसे आप a इंटू कर सकते हो जैसा चाहो, a इंटू 8, बट उसकी जगह देखो एक और मेथड में आपको बता देता हूं. पहले तो चलो बेसिक जो चीजें उड़ानी है वो उड़ा देते पहले, फिर आगे करते हैं. तो 6 2 12 इंटू a raised to 8 b raised to 8 अपॉन 6 इंटू माइनस a raised to 6 b raised to 4. तो 6 6 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2a raised to 8 b raised to 8 माइनस a raised to 6 b raised to, माइनस नीचे हो या ऊपर हो, माइनस ऊपर ले जा सकते हो, नो इश्यूज. अब देखो जब भी -2 है a raised to 6 ऊपर जाएगा डिवीजन से, तो a raised to 8 minus 6 b raised to 4, so b raised to 8 minus 4, so आंसर would be -2a square b raised to 4. ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, दैट इज अप टू यू. या फिर जो मेथड हम लोग ने बताई थी ये डायरेक्टली इस तरह से करके when we divide 2 cancel 3 cancel, so we got माइनस साइन हमारी रह गई. माइनस साइन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं बट यू जस्ट मेंशन माइनस साइन है बेटा, भूलना नहीं. माइनस साइन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी रहेगी माइनस साइन. So here also it would be minus. Rest all would be cancel. 2 3 cancel. So it would be -2 a raised to 4. So -2a square b raised to 4. -2a square b raised to 4. See माइनस साइन है तो माइनस साइन रखनी ही पड़ेगी, ये चीज ध्यान रहे, भूलना नहीं. ठीक है. Now question number 2, divide the given polynomials by the given monomials. भाई पॉलिनोमियल को मोनोमियल से करना है तो 5x square minus 6x डिवाइड बाई 3x. तो x कॉमन तो 5x minus 6 upon 3x, तो x कैंसिल, so we got 5x minus 6 upon 3. सेम वे यहां पे रखोगे तो x कैंसिल, 5x minus 3 डिवाइड बाई 5x minus 6 डिवाइड बाई 3 इज द आंसर. ध्यान से कहीं पे भी गड़बड़ी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, देखना ये चीज ऐसा ना हो कि फिर जल्दबाजी में करने जाओ गलत कर दो, क्योंकि जो कॉमन निकल रहा है उसी को कॉमन निकाल के प्रॉपर वे में करो, ऐसे ही जस्ट मत कर देना. क्लियर. नेक्स्ट 3y raised to 8 minus 4y6 plus 5y raised to 4 upon y raised to 4. तो पहले जो भी चीज कॉमन निकल रही कॉमन निकालेंगे. देखो इसमें कॉमन निकालने का एक तो डायरेक्ट तरीका है कि y raised to 4 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा 3y square minus y raised to 4 minus y raised to 2 4y raised to 2 plus 5 upon y raised to 4, तो कैंसिल और आंसर आपका आ गया 3y raised to 4 minus 4y square plus 5. एक तरीका ये है. दूसरा मेथड अगर हम लोग देखें तो 3 into y into y into y into y into y, भाई बहुत सारे y मल्टीप्लाई करने पड़ जाएंगे, सो इट्स बेटर कि वही वाला मेथड फॉलो करें. तो ये तो y बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो ये मेथड नहीं करना है. डायरेक्टली आपने y4 कॉमन निकाला तो 3 raised to, देखो 8 है तो 8 minus 4 तो y4, 6 है तो 6 minus 4 तो y2, 4 है तो 4 minus 4 तो 0, तो y raised to 0 means 1 हो जाएगा. So here y4 cancel, so we got the answer, that is y raised to 4 in bracket 3 y raised to 4 minus 4y square plus 5. समझ में नहीं आया हो एक बार खुद कोशिश करो, ट्राई करना, जरूर समझ में आ जाएगा. अच्छे से फॉलो करना प्रॉपर वे में, तो आपको क्लियर आइडिया भी मिलेगा कैसे हमें करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 8x क्यूब. भाई ध्यान रखो, x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब और 8 है. तो 8 भाई मैं कॉमन निकाल रहा हूं, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कॉमन, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर x क्यूब है तो x बचेगा, इधर y क्यूब है तो y बचेगा, प्लस इधर z क्यूब है तो z बचेगा, और डिवीजन में 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का 4 2 8, सो आंसर आ जाएगा 2 in bracket x plus y plus z. इतना सिंपल था, जस्ट डायरेक्टली वी गॉट द आंसर. ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने 8x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पे x क्यूब था तो x प्लस y क्यूब था तो y
प्लस जेड क्यूब था तो जेड, बाकी सब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो सारे कॉमन निकल गए. सो ऑन डिवाइडिंग दिस होल स्क्वायर टर्म्स कैंसिल और 8 4 2 are 8. So 2x plus y plus z is the answer which we got it. Next, x cube plus 2x square plus 3x upon 2x. तो आप x कॉमन निकाल दो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि x ही है. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2 x, x कैंसिल, सो वी गॉट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ये तो सबसे सिंपलेस्ट था, जस्ट जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दो, बाकी छोड़ दो. सो हियर वी गॉट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाई 2. चलिए, समझ में आ गया है तो भी अच्छी बात है, नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया है तो भी कमेंट कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट दिस सॉल्यूशन. और समझ में आ रहा है तो बस एंकरेजमेंट करने के लिए लाइक जरूर कर ले, वीडियो को शेयर जरूर करना और एक कमेंट कर दो. देखो 1001 तक आपने पहुंचाया तो इसी तरह से आगे पहुंचाते रहो बस. सो आई रिक्वेस्ट, भाई देख रहे हो एक लाइक बनता है, लाइक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, p क्यूब q6 माइनस p6 q क्यूब अपॉन p क्यूब q क्यूब. भाई क्यूब वाले हैं तो क्यूब कॉमन निकाल दो, तो p क्यूब कॉमन q क्यूब कॉमन. अब देखो p क्यूब बाहर निकल गया तो ये तो कहीं कुछ नहीं बचा. q6 में से q क्यूब बाहर गया तो q क्यूब माइनस p क्यूब अपॉन p क्यूब q क्यूब. तो p क्यूब q क्यूब कैंसिल, तो हमको आंसर मिलेगा q क्यूब माइनस p क्यूब. दिस इज द आंसर विच वी गेट. q क्यूब माइनस p क्यूब आपको आंसर मिलेगा. वापस एक बार देख लो, p देखो इसमें कॉमन निकालने के लिए आप ऐसा करो तो p इंटू p q इंटू q इंटू q इंटू q इंटू, देखो बहुत ज्यादा टर्म हो जाते हैं ना इसलिए फिर मैं नहीं करता, बट आप चाहो तो कर सकते हो. माइनस p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू बिंटू, भाई इंटू बिंटू हो रहा है, इंटू q q q. सो कॉमन देखो 3p कॉमन निकलेगा तो 3p जाएगा, 3q कॉमन निकले 3q जाएगा. सो डायरेक्टली अगर मैं p क्यूब q क्यूब कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास कितने बचे 3 क्यूब, तो q क्यूब माइनस 3p, सो p क्यूब और अपॉन में p क्यूब q क्यूब था तो वी कैन डायरेक्टली जस्ट कैंसिल आउट p क्यूब q क्यूब. सो वी गेट द आंसर दैट इज इक्वल्स टू q क्यूब माइनस p. So question 1 and question 2 we have gone through. Question 1 and question 2. Is there any doubt, any confusion in these questions? देखो पहले एक बार आप गो थ्रू कर लो, खुद कोशिश करो, फिर भी कहीं डाउट रह जाता है कमेंट करो कि ये डाउट है, और डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है. इफ यू आर अवेयर अबाउट कि मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो यू शुड जस्ट गो फॉलो. भाई आप लिख दो आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ताकि हमें समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है. बाकी जो रिवीजन जैसा टेंशन होता है कि रिवीजन करना है तो बस फॉर्मूलाज याद रखो. a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, इतने ही फॉर्मूलाज अभी राइट नाउ है. तो ये फॉर्मूलाज, फिर a प्लस एक्स वाला नहीं, ये अभी आपके नहीं है तो छोड़ दो, बट ये फॉर्मूलाज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी and a plus b. This formulas you have to mention it out, और ये formulas याद रखोगे इजीली. और कैसे मोनोमियल का मोनोमियल, हमने जो स्टार्टिंग में मैंने कंसेप्ट समझा वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. सो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको इजी लगेगी, समझ में भी आएगा. सो थैंक यू वेरी मच. इसी तरह से डेली वॉच करते रहिए, वीडियो जरूर देखिए बेटा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए. फिर खुद कोशिश करें, मैथ्स की बुक लो, नोटबुक लो, वीडियो देख लिया आपने, अब वीडियो बंद करो, नोटबुक लेके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको गारंटीड समझ में आ जाएगा. और चैनल आपको कितना हेल्पफुल है उसके बारे में कमेंट करते रहो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि इसी तरह के वीडियोस मुझे बनाने में पता चले कि हाँ मुझे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच. इसी तरह से वीडियोस देखते रहो. टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.